इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने मेरा मसीह आया। हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आज आप इस हिंदी चर्च ऑनलाइन की आराधना सभा से जुड़ गए हैं। परमेश्वर हम सबों को आशीषित करेगा, इस बात की हमें निश्चितता है। हमारी जिंदगियों में अक्सर ऐसा होता है कि हम पाप में पड़ जाते हैं और हमको इस बात का एहसास ही नहीं होता कि हम पाप कर रहे हैं। हम पापों का वर्गीकरण कर देते हैं कि ये बड़ा पाप है, ये छोटा पाप है, हत्या करना बड़ा पाप है, झूठ बोलना छोटा पाप है। परंतु हमें पाप की गंभीरता समझना है। ये समझना है कि पाप इतना गंभीर है कि मेरे और आपके पापों की कीमत चुकाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपना लहू बहाना पड़ा। परमेश्वर ने हमको अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से बचा लिया, शुद्ध किया। और आज हम परमेश्वर के वचनों पर विचार करेंगे, उसके वचनों को सुनेंगे और देखेंगे कि पाप वास्तव में कितना गंभीर है। और हम पवित्रता के जीवन में, परमेश्वर की निकटता के जीवन में उसके मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। इस बात की प्रेरणा आज हमको इस आराधना सभा से मिलेगी। मुझे इस बात की निश्चितता है क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है। आइए बड़े उत्साह के साथ हम इस आराधना में भाग लें, परमेश्वर की आराधना करें, अपनी भेंटों को चढ़ाएं, उसके बलिदान को स्मरण करें और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के योग्य बनाएं, ताकि संसार से विदा होकर हम परमेश्वर के भवन में हमेशा के लिए रह सकें, जैसी उसने मेरे और आपके लिए प्रतिज्ञा की है। तो जीवन की इस यात्रा में आपको प्रोत्साहित करने के लिए, परमेश्वर के वचनों का प्रकाशन करने के लिए मैं परमेश्वर का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आइए हम इस आराधना में आगे बढ़ते हैं। आप सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमको एक और अवसर दिया कि हम हिंदी चर्च ऑनलाइन के माध्यम से एक साथ मिलकर उसकी आराधना और स्तुति कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं कि वो निरंतर हमको ऐसे अवसर देता है। आइए हम इस आराधना पर उसकी आशीष मांगे। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवते अनुग्रहकारी प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, बड़े आदर और विश्वास के साथ एक बार फिर तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर अवसर के लिए कि हम एक साथ मिलकर तेरी आराधना और स्तुति करने पाते हैं। पिता परमेश्वर, हम जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हजारों लाखों लोग जो हमारे साथ इस समय इस आराधना में जुड़े हैं, तेरी आशीष प्रत्येक के ऊपर बनी रहे और जो कुछ भी आज हम वचन सुनते हैं पिता परमेश्वर उसको ग्रहण कर सकें और पिता परमेश्वर उस वचन के द्वारा हमारे जीवनों में बदलाव आ सके। संपूर्ण आराधना को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। दया करके सुने और ग्रहण करें। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम बड़े ही उत्साह के साथ ताली बजाते हुए इन गीतों को गाएंगे। तेरी स्तुति और आराधना
छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया 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 ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया।
इतिहास में एक बहुत प्रमुख लेखक हुए हैं जिनका नाम जॉर्ज मैकडॉनल्ड था। उन्होंने एक बहुत विशिष्ट बात लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि आज संसार की अधिकतम समस्याएं उन लोगों के कारण हैं जो अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं। जो लोग ऊपर से कुछ और हैं और भीतर से कुछ और हैं, जिनकी कथनी और करनी में अंतर पाया जाता है। संसार को, अपने देश को, अपने अधिकार को दिखाने के लिए तो वो बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, परंतु वास्तव में उनका मन छल और कपट से भरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को कपटी कहा जिनके जीवन में दोहरापन था, जिनके जीवन में हिपोक्रेसी थी, जिनके मन में कुछ था और जिनके होठों पे कुछ था। इंग्लिश से यदि हिपोक्रेसी शब्द का अनुवाद करें तो उसका अर्थ होता है नाटकीय होना, नाटक करने वाला, चेहरे पर मुखौटा लगाने वाला। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक, जो कि बाइबल के नए नियम में पाई जाती है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के अद्भुत कामों का वर्णन है, उसके 5वें अध्याय की पहली से लेकर 10वीं आयतों में वर्णन है हनन्याह और सफीरा का। ये पति पत्नी थे और ये कलीसिया के सदस्य थे और इन्होंने कुछ जमीन बेची, परंतु जो कुछ उसका भाग उन्हें परमेश्वर को देना था उसमें उन्होंने झूठ बोला। उनकी कथनी और करनी में अंतर था और जब उन्होंने परमेश्वर के सामने उसके लोगों से झूठ बोला और दान में गड़बड़ी की, तो हम देखते हैं कि हनन्याह और सफीरा दोनों की उसी वक्त मृत्यु हो गई। हनन्याह का अर्थ इब्रानी भाषा में होता है अनुग्रहकारी। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परंतु उसकी जिंदगी से हम समझते हैं कि परमेश्वर दंड देने वाला भी है। और हमारे जीवन में हमें इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि परमेश्वर प्रेम करने वाला तो है, परंतु परमेश्वर का क्रोध भी भड़कता है। परमेश्वर का भय हमारी जिंदगियों में होना चाहिए। उसकी पत्नी सफीरा का अर्थ इब्रानी भाषा में होता है खूबसूरत, परंतु पाप ने उसके हृदय को बदसूरत बना दिया था और तब परमेश्वर का दंड उन पर पड़ा और दोनों की मृत्यु हो गई क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था। अक्सर ये झूठ बोलने की जो बात है, ये हमारे लिए बड़ी सामान्य हो जाती है। हम इसको गंभीर बात नहीं समझते। हम पाप को विभिन्न श्रेणियों में बांट देते हैं कि ये छोटा पाप है, ये बड़ा पाप है, ये सामान्य सी बात है, बिना झूठ बोले तो आजकल कुछ काम चलता नहीं है। परंतु पाप की गंभीरता हम नहीं समझते कि पाप कितना गंभीर है। परमेश्वर की दृष्टि में पाप गंभीर बात है और उसका दुष्परिणाम हमको भुगतना पड़ सकता है यदि हम पश्चाताप ना करें। यह घटना जो है, जो हनन्याह और सफीरा के झूठ बोले जाने की है और परमेश्वर का गंभीर दंड उन पर प्रकट होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है, इससे हमको बहुत कुछ सीखना है कि हमारी जिंदगियों में खराई हो, हमारी जिंदगियों में ईमानदारी हो, हमारे हृदय में सच्चाई हो, हमारे होठों पर खराई हो, हमारा दिल साफ हो, हमारे दिल में प्रभु यीशु मसीह का निवास हो और उसी प्रकार हम अपने वचनों से भी दूसरों को प्रोत्साहित करें, दूसरों को सही रास्ते पर लाने का प्रयास करें, दूसरों के लिए हम आशीष का कारण बने। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय की 8वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। क्या हमारी जिंदगियों में यह बात सत्य है? काश हमारी जिंदगियां उतनी ही खूबसूरत हों
जितने खूबसूरत गीत हम परमेश्वर की महिमा में गाते हो, जितने खूबसूरत परमेश्वर के वचन हैं जिनको हम पढ़ते हो, जिनको हम सुनते हो, जिनको हम अपने दिल की पटिया पर लिख देते हो। रोमियो की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 10वीं आयत के आगे लोगों के विषय में लिखा हुआ है, उनके हृदय की व्याख्या की गई है। लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है और उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्ग में नाश और क्लेश है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। यदि हमारी आंखों के सामने, हमारे हृदयों में परमेश्वर का भय नहीं है, तो हम अपनी जिंदगी में बहक जाएंगे, हम मनमानी करेंगे, हमारे हृदय में पाप के प्रति कोई गंभीरता नहीं होगी, पाप का अर्थ ही हम नहीं समझेंगे, पाप का परिणाम हम नहीं समझेंगे। हम अपनी आत्मा को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। इस बात की गंभीरता को हम नहीं समझेंगे यदि हम पाप की गंभीरता को ना समझें। ग्रीस देश में तुर्किस्तान के आसपास एक फिलॉसफी थी, एक विश्वास था जो लोग करते थे और उसको नॉस्टिक फिलॉसफी के नाम से आज भी जाना जाता है। और नॉस्टिक फिलॉसफी जो होती थी उसके अंतर्गत वो ये मानते थे कि शरीर तो समाप्त हो जाएगा, शरीर के कामों पर कोई नियंत्रण आवश्यक नहीं, आत्मा अमर है, आत्मा तो बचेगी, चाहे हम कैसे भी शारीरिक और मानसिक पापों में पड़े रहें, परंतु आत्मा तो बची रहेगी, आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए शरीर के अनुसार हम चलें, शरीर की लालसाओं के अनुसार हम चलें। ऐसा नॉस्टिक फिलॉसफी में माना जाता था। परंतु यदि हम पाप की गंभीरता को नहीं समझेंगे, परमेश्वर के न्याय को नहीं समझेंगे, तो वास्तव में हम परमेश्वर के प्रेम को, उसके अनुग्रह को, उसके महान दान प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को भी हम नहीं समझेंगे। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हमें बताता है कि पाप कितना गंभीर है, इतना गंभीर है कि परमेश्वर को अपने बेटे के लहू से पाप की कीमत, मेरे और आपके पापों की कीमत चुकाना पड़ती है। परमेश्वर के वचन के रास्ते से भटक जाना हमारे लिए अनंत विनाश का कारण बन सकता है। तो कुछ बातों को हम देखेंगे जिससे हम पाप की गंभीरता को समझ सकें और अपनी जिंदगी में यदि कोई पाप पल रहा है तो उसको हम अपनी जिंदगी से दूर कर सकें, क्योंकि यह हमारी मानसिकता को प्रभावित करता है, यह हमारे भावनाओं को प्रभावित करता है और सबसे बढ़कर यह हमारी आत्मा को प्रभावित करता है, हमारी अनंत नियति को प्रभावित करता है। तो पहली बात, यह पाप हमें सच्चाई से दूर करता है। जो सच बात थी हनन्याह और सफीरा को, जो कहना था वो उन्होंने नहीं किया। दान तो दे रहे थे परंतु सच्चाई से नहीं दे रहे थे, मन में कुछ और था, जो सच्ची बात थी वो कुछ और थी, परंतु जो वो कर रहे थे वो कुछ और था। यदि हम आदम और हवा के संदर्भ में देखें और उत्पत्ति की पुस्तक के 3 अध्याय की 4 और 5 आयतों पर गौर करें, तब लिखा है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। शैतान ने आदम और हवा से झूठ बोला और आदम और हवा ने शैतान के झूठ को सच समझ लिया। कितनी बार हम इस संसार के झूठ को, इस संसार के आकर्षणों को, शैतान के झूठ को सच समझ लेते हैं और जो बात लोग कह रहे हैं, जो बात चौराहों पर कही जा रही है, जो बात भीड़ कह रही है,
जिन बातों से लोग समझौता कर रहे हैं, जो बातें परमेश्वर की दृष्टि में अनुचित हैं, उन बातों को हम सही मानकर सांसारिकता में बह जाते हैं, सांसारिकता में फंस जाते हैं और पाप के दलदल में पड़कर अपनी आत्मा का विनाश कर लेते हैं। यहां पर शैतान ने जो हवा से कहा, वो 3 झूठ बोले। पहली बात, तुम निश्चय ना मरोगे, यह झूठ था। तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, यह भी झूठ था। तुम बुद्धिमान हो जाओगे, यह भी झूठ था। परमेश्वर के वचन को ना मानकर, परमेश्वर के आदेशों को ना मानकर शैतान के झूठ पर उन्होंने विश्वास कर लिया। और अक्सर हमारी जिंदगियों में भी ऐसा ही होता है। प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई तो प्रभु यीशु मसीह से कहा गया कि तुम्हारी शारीरिक भूख मिट जाएगी, सारे संसार का वैभव तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। अरे तुम परमेश्वर से तो पूछो, क्या वो ऐसा नहीं कर सकता? अरे परमेश्वर की परीक्षा लो। और आज भी शैतान हमारी जिंदगियों में यही करता है। संसार के आकर्षण को देखकर हम समझौता कर लेते हैं। शारीरिक भूख के अनुसार हम व्यभिचार में, पाप में, सब प्रकार की अपवित्रता में पड़ जाते हैं और ये सोचते हैं अरे परमेश्वर तो क्षमा कर देगा, परमेश्वर तो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी और चौथी और पांचवी, कितनी बार हम एक ही पाप को जानते और बूझते हुए करते जाते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ ठहराते हैं, सस्ता बना देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू का अपमान करते जाते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर हम पर दया करेगा, परंतु परमेश्वर का कोप हम पर भड़कता है। शारीरिक लालसाएं, धन की प्राथमिकता, परमेश्वर की परीक्षा लेना और बार बार इस शैतान के झूठ में पड़ जाना, शैतान के झूठ को, संसार के आकर्षणों को सच्चा समझ लेना कि सब कुछ जो है वो बस सिर्फ धन में है, सिर्फ पद में है, सिर्फ शक्ति में है, सिर्फ राजनीतिक ताकत में है, संपन्नता में है। इन सब बातों में पड़कर हम सच से दूर चले जाते हैं। दूसरी जो गंभीर बात होती है पाप में, वो ये कि हमारे विवेक को पाप संवेदनहीन बना देता है। हमारे हृदय में वो संवेदनशीलता ही नहीं रह जाती। कहते ना कि इस व्यक्ति को झूठ बोलने की आदत हो गई है, इसकी बात पर विश्वास मत करो, ये तो जब भी मुंह खोलता है तो झूठ बोलता है। इनके भाषणों पर विश्वास नहीं करो, ये जो कुछ वायदे कर रहे हैं इन पर विश्वास ना करो। क्यों? क्योंकि ये बात उनकी आदत बन गई है। उनके हृदय पर, उनकी मानसिकता पर झूठ बोलने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो पाप है वो विवेक को संवेदनहीन बना देता है। प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय की 3री आयत के आगे लिखा हुआ है, परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से जो कुछ है वह रख छोड़े जब तक वह तेरे पास रही? क्या तेरी ना थी? जब बिक गई तो तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोल रहा है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। हमें एहसास ही नहीं होता कि जब हम झूठ बोलते हैं तो हम ये झूठ व्यक्ति से नहीं बोलते, हम पवित्र आत्मा से झूठ बोलते हैं। हम परमेश्वर के विरोध में अपना हाथ उठाते हैं, हम परमेश्वर के विरोध में अपनी जिंदगी में कुछ करते हैं। और यह बात जो है ये गंभीर है। हनन्याह ने झूठ बोला, सफीरा ने झूठ बोला, गलत कीमत बताई, गलत दान दिया, कोई क्षमा नहीं मांगी, कोई पश्चाताप नहीं किया। पहला तीमुथियुस उसके 4थे अध्याय की 2री आयत में लिखा है, यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है।
गलत शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भटक जाते हैं लोग। ऐसा क्यों? ऐसे लोगों के कपट के कारण यह होता है कि मानो उनका जो विवेक है वो जलते हुए लोहे से दाग दिया गया है। इतने अधिक वो पाप में पड़ गए हैं कि जलते हुए लोहे से उनका विवेक मानो कि दागा गया है और अब कोई संवेदनशीलता ही नहीं बची। झूठ हमें शैतान का गुलाम बना देता है, हमारी स्वतंत्रता छीन लेता है, हमको नियंत्रित करने लगता है, हमारी आदत पड़ जाती है और एक झूठ को छुपाने के लिए हमको 10 बार झूठ बोलना पड़ता है। एक गलत काम किया, उसमें फंस गए, वो हमारी आदत बन जाता है। थोड़ा सा नशा कर लिया, थोड़ा सा गुटखा खा लिया, कुछ ड्रग्स ले ली, कुछ अश्लील मूवीज देखने लगे, बस थोड़ी सी कहीं समझौता कर लिया, छोटी सी बात में हमने तो समझौता किया है, ये बात तो बहुत छोटी है, ये पाप तो बहुत छोटा है, ये नहीं करते तो हमें तो बहुत हानि होती। एक पत्रकार का इंटरव्यू में सुन रहा था, अमेरिका के बहुत विशिष्ट पत्रकार थे और अपने रिटायरमेंट के समय उन्होंने एक बात कही जो मैं कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने कहा कि I have no tears for the past and I have no fears for the future। वास्तव में वो जो बात बोल रहे थे वो ये कह रहे थे, अतीत के लिए मेरे दिल में कोई पश्चाताप नहीं है, और अगर अतीत के पापों के लिए हमारे दिल में वो पश्चाताप नहीं है, वो सजगता नहीं है, तो फिर हमारा जो विवेक है वो संवेदनहीन हो गया है। एक और बात होती है जो हनन्याह और सफीरा की इस घटना से हमको सोचने के लिए मजबूर करती है, वो ये कि परमेश्वर का भय चला जाता है। उस पाप के दलदल में फंसकर अब परमेश्वर का कोई भय नहीं रहा। लोगों से जब झूठ बोलते हैं तो हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि हम ये कार्य परमेश्वर के विरोध में कर रहे हैं। हम पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे हैं अपने लाभ के लिए। गलतियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 7वीं और 8वीं आयतों में लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। एक बीज बोते हैं हम और उस बीज से बहुत से फल निकलते हैं और एक एक फल में अनेक बीज होते हैं। जो हम बीज बो रहे हैं, सावधान रहें। जो कार्य हम कर रहे हैं सावधान रहें, जो बातें हम बोल रहे हैं सावधान रहें, क्योंकि लिखा हुआ है परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। तुम जो बो रहे हो वही काटोगे। यह प्रकृति का नियम है, यह परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ ये सिद्धांत है, ये नियम है। और इसलिए वो कहता है यदि कोई शरीर के लिए बोएगा तो वो विनाश की कटनी काटेगा, परंतु जो आत्मा के लिए बोता है वो अनंत जीवन की कटनी काटेगा। फलवंत होगा हमारा सच और फलवंत होगा हमारा झूठ। लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय की 4 और 5वीं आयतों में एक बहुत प्रमुख बात लिखी है जिसे हमें अपने दिल की पटिया पर लिख लेना है। लिखा हुआ है, मैं तुमसे, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अपने शिष्यों से, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं कि जो शरीर को घात कर सकते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। जो मात्र शरीर को घात कर सकते हैं उनसे मत डरो, परंतु मैं तुम्हें चिताता हूं, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो, वरन मैं तुमसे कहता हूं उसी से डरो। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तुम्हें चिताता हूं, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। और यहां दोहराव कर रहे हैं वो अपने कथन का कि उसी से डरो, वरन मैं तुमसे कहता हूं उसी से डरो। किससे डरो? परमेश्वर से डरो, जिसके हाथ में यह अधिकार है कि शरीर के समापन के बाद आत्मा कहां जाएगी। यदि
वो भय हमारे हृदय में है, वो परमेश्वर का भय हमारे दिल में है, हमारी आत्मा में है, तो हम पाप करने से बच जाएंगे और पाप की गंभीरता को समझेंगे। पाप के संबंध में एक और बात वो ये कि वो हमारे शरीर का और आत्मा का दोनों का विनाश करता है। पुराने नियम में यदि हम देखें तो हम देख सकते हैं जल प्रलय आया और कितने लोगों का जीवन समाप्त हो गया। सदोम और अमोरा में रहने वालों पर जब आग और गंधक बरसी क्योंकि वो पाप में लिप्त हो गए थे, तो कितनी जिंदगियां विनाश की ओर चली गई। हनन्याह और सफीरा की घटना जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, हम पाते हैं कि परमेश्वर का दंड उन पर पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। आज इस संसार में शैतान ने जो किया है वो ये कि पाप को हमारे लिए आकर्षक बना दिया है। हमारी जो आत्मा में जो संवेदनशीलता होना चाहिए, जो विवेक हमें परमेश्वर ने दिया है, उसको असंवेदनशील बना दिया है, उसको कठोर बना दिया है। जैसे कोई वस्तु जलने के बाद कठोर हो जाती है, लोहे से जैसे मानो दाग दिया गया भाग हो, उस पर कोई संवेदना नहीं होती, वैसा ही परमेश्वर की दृष्टि में जो पाप है वो गंभीर है। इस बात को हमें समझना है और परमेश्वर ने एक बड़ी कीमत हमको इन पापों से बचने के लिए चुकाई है। हमको उस पाप के गंभीरता को, प्रभु यीशु मसीह के लहू के मूल्य को समझना है और इस बात को समझना है कि संसार में हम सब कुछ प्राप्त कर लें और अपनी आत्मा की हानि उठा लें। झूठ बोल के, समझौता करके, नाटकीयता करके, छल कपट करके, मन में कुछ और होठों पे कुछ और करके यदि हम इस संसार में ये ढोंग वाला हिपोक्रेसी से भरा हुआ जीवन भी जी लें तो हमारी आत्मा अनंत विनाश को प्राप्त होगी। हमारे सामने दो ही विकल्प हैं। एक विकल्प है या तो हम पाप को छुपा करके बढ़ने दें, चलने दें और कहें हमारी गलती नहीं है तो दूसरे की गलती है, या हमें उससे आनंद मिलता है, हमारे शरीर की लालसाएं तृप्त होती हैं, या हम कहते हैं तो सिस्टम का भाग है, इसमें तो हमें अगर रहना है तो हमको समझौता करना पड़ेगा। हमारी गलती नहीं है तो दूसरे की गलती के कारण हमें ऐसा करना पड़ा। आदम और हवा के साथ भी वही हुआ। आदम ने और हवा ने अपनी गलती को स्वीकारा नहीं। हम इतने होशियार हो जाते हैं, सोचते हैं कि हम परमेश्वर से बच जाएंगे, हम इस पाप को छुपा लेंगे, परंतु परमेश्वर के सामने हमारे विचार, हमारा दिल, हमारा मन सब खुली हुई पुस्तक के समान है। तो एक विकल्प है कि हम इस पाप की दशा में बने रहें और आत्मा को विनाश की ओर ले जाएं, अनंत विनाश की ओर ले जाएं, या दूसरी बात है वो ये कि हम अपने पापों का अंगीकार करें। हम मान लें कि हमारी ये आदत बन चुका है, हम मान लें कि हमारे अतीत में पाप रहे हैं, हम मान लें कि हमारी जिंदगी में कुछ गुप्त पाप हैं, गुप्त भावनाएं हैं, दुर्भावनाएं हैं, इनको हमें छोड़ना है, इनसे हमें आगे बढ़ना है, इनसे हमें मन फिराना है, इनके लिए हमें पश्चाताप करना है, इन कमजोरियों पर हमको विजय प्राप्त करना है। मेरे पाप क्या धोएगा, प्रभु यीशु ख्रीस्ट का लहू। मुझे शुद्ध क्या करेगा, प्रभु यीशु ख्रीस्ट का लहू। क्या दे सकता निर्मलता, कारण क्या है क्षमा का, प्रभु यीशु ख्रीस्ट का लहू। संसार के अंधकार में हम उजियाले के समान जिएं, प्रभु यीशु मसीह की शोभा हमारी जिंदगियों में दिखाई दे। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया, मृत्यु पर विजय प्राप्त की और आज भी हमारा प्रभु जीवता है। आज भी वो हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। हम पाप की गंभीरता को समझें कि पाप हमें सच्चाई से दूर करता है। परमेश्वर का कोई भय हमारी जिंदगी में नहीं रह जाता और ना सिर्फ हमारे शरीर का विनाश होता है परंतु हमारी आत्मा का भी अनंत विनाश होता है। इस पाप को हम पाल कर ना रखें, इस पाप को हम छुपा कर ना रखें, इस पाप को हम ढांप कर ना रखें। हम परमेश्वर के प्रेम को तो समझते हैं परंतु परमेश्वर के कोप को भी समझें। एक दिन आएगा जब वो हमारा न्याय करेगा।
हम कहाँ होंगे उस दिन, आप कहाँ होंगे उस दिन? अनंत विनाश की ओर हम जा रहे हैं या अनंत जीवन की ओर हम जा रहे हैं? ये हमारा निर्णय है जो आज हमको करना है, और ये तभी संभव है जब पाप के प्रति हम गंभीर हों, संवेदनशील हों और इस पाप के रास्ते को छोड़कर पश्चाताप करते हुए प्रभु यीशु मसीह के लहू के छिड़काव से अपनी जिंदगी को, अपनी आत्मा को, अपनी मानसिकता को शुद्ध करें। ऐसी मेरी प्रार्थना है, ऐसी मेरी याचना है। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। आज के इस प्रेरणादायक एवं आशीषित वचन के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। हम आराधना के केंद्र भाग में पहुंच चुके हैं। अब हम प्रभु यीशु मसीह के उस महान बलिदान को स्मरण करेंगे, और जब उसकी मेज तैयार की जाती है तो हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। यीशु मसीह मेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह मेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। आज सारा संसार एक आशाहीन अंधकार से भरी हुई स्थिति में जी रहा है। लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, क्योंकि उन्हें आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही। परंतु हम मसीही लोग एक आशा की स्थिति में, इस निराशा से, अंधकार से भरे हुए समय में भी अपना जीवन व्यतीत करने पा रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के रक्त, उसकी देह के द्वारा हमको अनंत जीवन के आश्वासन और उद्धार की आशा मिली है। इसलिए ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम तक भी पहुंचा दी कि जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया जाने पर था, उसने रोटी ली, धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी इसमें से पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी में से खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आ जाए प्रचार करते हो। आइए हम इस विधि पर प्रार्थना करेंगे। महिमा के सिंहासन पर विराजमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके चरणों के पास आए हैं। पिता परमेश्वर, आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत बलिदान के लिए धन्यवाद देते हैं। जब हम इस मेज में शामिल होते हैं, हम अपने जीवनों का आकलन करें और अपने जीवनों को आपको ग्रहण योग्य ठहराते हुए आगे बढ़ते जाएं। जब हम इस मेज़ में शामिल होते हैं, हमारे हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरे रहें और हमारे जीवनों के द्वारा आपके नाम को महिमा मिलने वाली हो। अपनी इस विनती को आपके प्यारे पुत्र और हमारे एकमात्र जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की मेज़ तैयार है, आइए हम अपने विश्वास के अनुसार इस मेज़ में शामिल हों।
आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। इसके बाद हम प्रार्थना के रूप में एक कोरस गा लेंगे। उसके पश्चात हम परमेश्वर पिता की आशीष को ग्रहण करके अपनी आराधना को समाप्त करेंगे। आइए हम दुआ करें। पिता परमेश्वर, आज के इस हिंदी ऑनलाइन चर्च के द्वारा प्यारे खुदा बाप, निश्चय ही प्यारे प्रभु, आपने हम सबों से बातचीत की और आपकी आशीष हम पर बनी रही। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर। और निश्चय ही प्यारे खुदा बाप, आज के वचनों को हम अपने जीवनों में ग्रहण करने वाले हो सकें। और मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा हम बहुतों की आत्माएं बचाई जाने वाली हो सकें। मेरे प्यारे पिता, मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले मेरे प्यारे खुदा। आज का जो हमने प्रभु भोज लिया मेरे प्यारे प्रभु, इसका भी हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे खुदा। गीतों का गाया जाना तुझे महिमा देने वाला हो सके मेरे प्यारे खुदा। हर एक को जो ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे प्यारे प्रभु, या ऑनलाइन दुआ में बैठे हैं, आराधना को सुन रहे हैं मेरे प्यारे प्रभु, सबों को तू अपनी उपस्थिति देना और अपनी आशीषों से आशीषित करना। सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए हम आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब विश्वासियों पर अब से लेकर अनंत तक होती रहे। आमीन।